पहले तो सिकंदर कुमार जी के बेटे और जो पीएल शर्मा जी और भट्ट साहब उनके बेटे की जो पीएचडी में एडमिशन हुई वो कैंसिल हो गई है। पीएचडी में सीटें पहले ही नहीं है और आप अपने जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनके बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं सर। देखो एक बार सिकंदर कुमार के बेटे के लिए वो गलत है। सिकंदर कुमार जी तक आवाज जानी चाहिए सर। बात यह है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बेच के रखा है सर। यहाँ पर सर फर्जी तौर से, मैं तो फर्जी कहूंगा सर, फर्जी तौर से पीएचडी में एडमिशन हुई। जो ये इंसान थे इन्होंने तो अपने पावर का गलत यूज करके कि मैं वाइस चांसलर हूं तो मेरा बेटा पीएचडी करेगा। सिकंदर कुमार जी जैसे अगर वाइस चांसलर बनते हैं तो अपने बेटों की एडमिशन सर इसलिए करवाएंगे कि हम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में कुछ फिर ये हो जाए। बट सर जो ये 3 स्टूडेंट थे, चाहे वो सिकंदर कुमार जी के बेटे थे, पीएल शर्मा जी है, अरविंद भट्ट जी है, इनके पास कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है सर। पुराने मुद्दे है सर। पहले तो सिकंदर कुमार जी के बेटे और जो पीएल शर्मा जी और भट्ट साहब उनके बेटे की जो पीएचडी में एडमिशन हुई वो कैंसिल हो गई है। पीवी साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, बढ़िया हो गया। डीएस साहब भी आए यहीं पे। तो सर प्लीज इस यूनिवर्सिटी को अगर बचाना है तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पर पीएचडी में सीटें पहले ही नहीं है और आप अपने जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनके बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं सर। देखो बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के नाम पे वो बहुत गलत है सर। हमने जैसा आपने बोला, हमने तो सारा इंटरेस्ट कर दिया था हर चीज के लिए। हमने तो इवन नहीं सर वो अब हुआ है, लेकिन जो ये 3 एडमिशनें हुई है इनके ऊपर तो सर एक्शन होना चाहिए। सर एक जो रूल बना था कि बोर्ड ऑफ एक उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर दी, उसके बाद आज नहीं हुआ। एक बार सिकंदर कुमार के बेटे के लिए वो गलत है के लिए क्यों सर? दूसरा सर लिखा था कि फोर्थ क्लास के किसी बच्चे सिकंदर कुमार पीएल शर्मा और अरविंद भट्ट के बच्चों के एडमिशन। उसके बाद सर ठीक है, आपने उसमें एंट्रेंस और एलिजिबिलिटी यूजीसी ने जो बोला उसके ऊपर आपने ध्यान दिया, लेकिन वो बट बात यह है सर 3 एडमिशन हुई है, इसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा सर? इसको क्यों नहीं कैंसिल किया? कई बार हम लोगों को सर एक्सपेल कर दिया गया इस चीज के लिए कि हम आवाज उठा रहे हैं। हमने सर कोई गलत आवाज उठाई होती तो बात बनती, बट सर इसको तो कैंसिल होना चाहिए सर प्लीज। नहीं सर देखिए बात कर रहे हैं, नहीं सर सर नहीं, सिकंदर कुमार जी तक आवाज जानी चाहिए सर। बात यह है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बेच के रखा है सर। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का स्टेट गवर्नमेंट आज सर कांग्रेस सरकार ने सदैव शिक्षा को बचाने की बात करी है और सर एजुकेशन को बढ़ाने की बात करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ रिसर्च की बात कर रही है सर। बट यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ पर सर फर्जी तौर से, मैं तो फर्जी कहूंगा सर, फर्जी तौर से पीएचडी में एडमिशन होगी। मैं आपका तो स्वागत करूंगा सर कि आपने यूजीसी के रूल तो अपनाए, लेकिन जो ये इंसान थे इन्होंने तो अपने पावर का गलत यूज करके कि मैं वाइस चांसलर हूं तो मेरा बेटा पीएचडी करेगा। और कंसर्न की बात सर सबसे बड़ी ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, और आपको खुद पता है सर, आप भी लगभग 1 साल के लगभग आसपास आपको हो गए, और आपको खुद पता है कि ये बेसिकली एक इशू नहीं है सर। ये एक यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को शो करने वाली बात है कि यूनिवर्सिटी जब यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली डिसीजन ले रही है हर किसी को, चाहे वो कोई अपर क्लास का स्टेटस का बंदा हो, चाहे नॉर्मल कोई एक स्टूडेंट है जनरली। तो हमारा सिर्फ कंसर्न ये है सर कि जब ईसी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ठीक है प्रीवियसली हमने इस डिसीजन को लिया था लेकिन हम उसको रोल बैक कर रहे हैं और हम फर्दरली इस प्रकार की जो है डिसीजन नहीं लेंगे या इस प्रकार से एडमिशन नहीं होंगी, वो स्वागत योग्य फैसला सर। लेकिन जब पहले नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, तो हमारा सिर्फ जेन्युइनली आपसे ये एक मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से आप, चाहे यूजीसी के नॉर्म्स आपको खुद पता है सर, हमारे से ज्यादा बेहतर जानते हैं आप, किसी भी तरीके से ये जो है एडमिशन जो है लीगल नहीं है सर। इसलिए जब लीगल है नहीं तो फिर एक लंबे अंतराल से इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। एटलीस्ट अगर यूनिवर्सिटी ये कह देगी हमारे को कि ठीक है ये लीगल है, तो हम फिर उसके बाद आपके पास आएंगे नहीं, ठीक है इशू ही क्लोज करते हैं सर। सिकंदर कुमार जी जैसे अगर वाइस चांसलर बनते हैं तो अपने बेटों की एडमिशन सर इसलिए करवाएंगे कि हम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में कुछ फिर ये हो जाएगा ना सर कि एटलीस्ट हम आप बोले ना इलीगल है, कैसे इलीगल? लीगल है सर। नहीं बताओ जरा सर, यूजीसी नॉलेज नहीं है इसकी। नहीं आपको नहीं सर, उस टाइम आप नहीं थे, इवन की हमने आपसे उस टाइम डिस्कस की थी सर। यूजीसी की गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपको नेट जेआरएफ या हिमाचल सेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, या आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। बट सर जो ये 3 स्टूडेंट थे, चाहे वो सिकंदर कुमार जी के बेटे थे, पीएल शर्मा जी है, अरविंद भट्ट जी है, इनके पास कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है सर। आप समझ रहे सर, कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं, लेकिन इन्होंने सर एडमिशन दे दी। 1 मिनट, मेरे ख्याल उस वक्त जो मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा जिसको
कि उस वक्त शायद प्रोविजन था नहीं ना सर। वार्ड ऑफ द टीचर ठीक है सर, हम आपकी क्या- बात- नहीं सर, वार्ड ऑफ एचपीयू का अगर उसमें प्रोसीजर था, लेकिन सर बात ये होती है आप यूजीसी की गाइडलाइन को कैसे और सर हमने लागू आपकी कर बात सकते हैं? मान ली, ठीक है वो सर। बात मान गए सर। हाँ, मतलब अगर प्रोविजन था तो उसको रोल बैक सर नहीं किया। यूजीसी की गाइडलाइन को एचपी यूनिवर्सिटी कैसे दरकिनार कर देगी सर? और सर अगर कर भी ली, सपोज करो ऑटोनॉमस बॉडी के Body perspective के कर भी से ली। आपने डिसीजन ले लिया और आपने ईसी से जो है इसको पास करवा लिया, एक नियम बना लिया, उसके बाद आपने रोल बैक रोल बैक क्यों किया सर? यहाँ सर आप कंटिन्यूसली करिए, हम मान लेते हैं। एंट्रांस करवाया। एक मिनट सुन लो हाँ जी, कूल हो गया करो बात हम नहीं क्या सर, करें? हाँ जी, नहीं सर, हम ऐसा लोग नहीं बात है। कर रहे हैं। हम लोग सर एक्सपेल हो गए इसके ऊपर, हमारे ऊपर केसेस बना दिए पर्सनली दो केसेस। नहीं मैं भी मुझे इतना डिटेल इसके आपको नहीं, तभी सर पर हम- उस वक्त चलो एक ये प्रोविजन था कि वार्ड होते थे सब अच्छा, नहीं, वार्ड वो के लिए- बनाया गया उसी टाइम बनाया गया, वो कुछ नहीं था सर। नहीं था सर। बाद में चेंज सर, किया है इसी में बनाया बनाया था सर, लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा था कि अब यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको ही सर आप और खत्म सर, कर लेटेस्ट कंसीडरेशन की जेआरएफ है ना सर, आपके पास ना कोई एंट्रांस है सर। नहीं एक बार सुन तो लो कूल हो गया ना। अब उन्होंने जो प्रोविजन बनाया ना उसमें सारी एग्जाम्पशन दी होगी ना सर एग्जाम्पशन आप यूजीसी को फिर तो आप तब नहीं, इसीलिए दी होगी। कोई एग्जाम्पशन नहीं इसी है में ऐसा भी कोई और- रूल और नहीं अगर सर है। ईसी ने एग्जाम्पशन दे दी, लेट अस कंसीडर कि एग्जाम्पशन दे दी, हम आपकी बात मान रहे, ईसी ने अपना डिसीजन रोल बैक क्यों नहीं किया किया? सर। क्यों किया रोल बैक? रोल बैक हो गया। सर उसके बाद दोबारा से सर आप अभी एक चीज PhD के बताइए, admission जब आपने सर ये बोला कि एंट्रांस होगा ही होगा, वो चाहे वार्ड ऑफ एचपीयू है। एंट्रेंस तो हमने रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं ना हुआ। नहीं सर, हमारा कंसर्न पता सर क्या है? बात ये होता है ना, नहीं नहीं सर, एक बात पहले तो आप ये बताइए सर, जब ये बना है सर, हमारे पास सब कुछ है इसका, आप बोले वार्ड ऑफ एचपी, हम मान गए सर, ठीक है, बट सर बात ये उसमें कोई ऐसा नहीं था कि रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन सब सिर्फ फीस के लिए थी 50%। अच्छा एक चीज बताओ, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तिरुपति हैं, एम्प्लॉय, उनके लिए 50% की रिलैक्सेशन फीस में